पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है आप तमाम बिहारवासी अच्छे होंगे। देखिए, आज का खेल समझिए विशेष होने वाला है। कल आपने देखा नीतीश कुमार बिहार पहुंचे हैं और दिल्ली से क्या कुछ लेकर आए हैं, तमाम जानकारियां हमारे पास हैं। वैसे तो नीतीश कुमार ने किसी को बताया नहीं है, लेकिन भारत लाइव बाबा अपने कई कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर दिल्ली क्यों जाने वाले थे और किन किन मुद्दों पर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से बात होने वाली है। कल जिस प्रकार आपने देखा कि नीतीश कुमार बिहार आते हैं और मीडिया से बातचीत के दौरान कहते हैं, चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन कल जो खबर चल रही थी, जदयू के 17 विधायक, भाजपा के 5 विधायक गायब है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है? आखिर जो पॉलिटिकल घराने हैं, जो गलियां हैं जो राजनीति की, उसमें क्या कुछ चर्चाएं कल दिन भर हुई, उसको लेकर आज का जो खेल समझिए ये विशेष होने वाला है। 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, 10 मिनट का ये खेल है। 10 मिनट में बाबा अपने आंकड़ों और तथ्यों के हिसाब से आपको बता देंगे कि कल की राजनीति में जो चर्चा का विषय रहा, 17 विधायक जदयू के, 5 विधायक भाजपा के, सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने वाला वादा और श्रवण कुमार का विधायकों को, जदयू के विधायकों को तोड़ने वाली बात को स्वीकार करना से लेकर तमाम जो अपडेट्स आए हैं उस पे बाबा आप लोगों को बताएंगे कि आखिर कल जो खबरें निकल कर आ रही थी उसके मायने क्या हैं और नीतीश कुमार विश्वास मत जीते या हारे, सरकार बच गई तो भी नहीं बचेगी एनडीए। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, आखिर सरकार गिरेगी या बचेगी, उसके मायने क्या है? इससे बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं जी। अब जिनको करना है वो करेंगे। 12 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा। जी जी। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली से जब लौट करके आए ना, तो उसके आगे की कहानी भी लिखी जा चुकी है। अच्छा, 12 तारीख वाला मामला सब सेट हो गया। देखिए, 12 तारीख को अगर सरकार बच गई, जी, हमने स्पष्ट कहा है जी, अगर सरकार बच गई तब भी एनडीए नहीं बचेगा। अच्छा, अगर सरकार नहीं बची जी, तब भी एनडीए नहीं बचेगा। अच्छा, दोनों परिस्थिति में इंडिया और सरकार अगर नहीं बचती है जी, तो ये मान के चलिए आप, किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार के आने के बाद जी, वो भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख कुछ कर ले, लेकिन नीतीश कुमार की टीम की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बयान बड़ा ही घातक है। बिल्कुल। और घातक हम इसलिए बता रहे हैं जी कि आप एक यूनिट के रूप में जिस तरह से तैयारी किए थे जी, कि INDIA गठबंधन का जो वोट प्रतिशत है, आंकड़े बता रहे हैं, अब तक के जो चुनाव हुए हैं, कई चुनाव में जो जोड़ घटा गुना भाग देखा गया है, उसके भी हमने सारे आंकड़े आपको बताए थे, किसको कितना प्रतिशत वोट आया, आखिर 17 और 16 सीट आने के में अंतर कितना का पड़ा, ये सारी चीज हमने बताया है। जहां एक तरफ 17 सीट ले करके 2019 में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बहुत आगे थी, वहीं एकमात्र सीट हारने के बाद नीतीश कुमार बहुत पीछे थे वोट प्रतिशत में। तो इसके मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। जी जी। और इन मायनों में यदि आप आंकड़ों की बाजीगरी को समझ लें तो चलिए मान लेते हैं हम कि नीतीश कुमार के पास 28 का आंकड़ा है, बहुमत साबित कर दिया। इतना सब कुछ चल रहा था, खेल होगा, ये होगा, वो होगा, खेल अभी बाकी है, पर्दे में रहने दो, इस सारा चीज को हम अलग कर देते हैं। वो 12 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को कोई बंद कमरे में बात तो नहीं है। वहां जो कुछ भी होगा वो टीवी पे भी चलेगा। जी बिल्कुल चलेगा। पत्रकार भी अपनी खबर वहां से करेंगे और पूरा का पूरा जो मामला है वो पब्लिक डोमेन में आएगा। जी जी। ऐसा कुछ नहीं कि आप छुपा के उसको रख लीजिए। जी जी, वो पता चल जाएगा। जी। लेकिन ये बात कहना कि एनडीए नहीं बचेगा, ये चौंकाने वाली बात। थोड़ा सा हम अर्लियर जरूर बता रहे हैं और हम हो सकता है कि हमारा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन हम जिस दावे के साथ ये बात कह रहे हैं उस दावे में हमारा तथ्य है। जी। तथ्य ये है कि अगर 19 के आंकड़े को हम देखते हैं तो एक लाइन से मुझे जो नजर आ रहा है उसमें 17 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, उसमें अधिकांश सीटें वो सीटें हैं जो शहरी क्षेत्र वाली सीटें हैं। जैसे आप पटना साहिब की बात कर लें, बेगूसराय में बेगूसराय की जो शहरी सीट है, उसका पाटलिपुत्रा में आरा की जो सीट है, बक्सर की सीट है, औरंगाबाद, चंपारण, ये सारी शहरी क्षेत्र की सीटें हैं। इसके अलावा कुछ उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं नीतीश कुमार, तो उनके नजर में है कि शहरी क्षेत्र की सीटें हमारे पास क्यों नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुछ सीटों की अदला बदली हो। अच्छा। जो कि संभव नहीं लगता है। बिल्कुल।
अगर एक आध सीट की बात करें जी, भारतीय जनता पार्टी को एक आध दो सीट अधिक मिलती हो जी, अगर गठबंधन में, जी, तो ऐसी स्थिति में हमने आपको एक आंकड़ा बताया था, याद होगा आपको भी जी, जी बाबा, हमने बताया था कि 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 20-20 आंकड़ा जोड़ेगी जी, और 20 सीट में से नीतीश कुमार के बाद जी, कितने में संतुष्ट होते हैं उनके बाकी के घटक दल, जी, उस पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी। आपने लेकिन बाबा ये भी बताया था कि चिराग को छोड़कर बाकी सभी लोगों को नीतीश कुमार को एडजस्ट करना पड़ सकता बिल्कुल 23 सीटें जो है ना, जी, उन 23 सीटों की मैं बात कर रहा था। जी, 23 सीटों में सिर्फ चिराग पासवान, अच्छा, मैंने ये भी बात कहा था जी, कि उसमें पशुपति कुमार पारस नहीं जुड़े हुए, जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जी, चिराग पासवान की मैं बात कर रहा था। जी, उसी चिराग पासवान की बात कर रहा था जो 2 दिन पहले चर्चा में आए थे। जी, चर्चा इसलिए आए थे कि उन्होंने 11 सीटों पे अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। जी, जी, अब वो प्रभारी 40 सीट पर हो गए हैं। जी, जी, और इस बीच में 2 बयान आए हैं जो पशुपति कुमार पारस के तरफ से, उस बयान का भारतीय जनता पार्टी ने खंडन नहीं किया, जी, जी बाबा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए में रहते हुए इस बात का खंडन करना चाहिए था कि चिराग पासवान एनडीए में हैं या नहीं। जी, जी, साफ तरीके से अगर मुंह में उंगली डालकर भी किसी ने अगर बुलवा लिया है पशुपति कुमार पारस से, जी, तो पशुपति कुमार पारस के इस बयान पर एनडीए को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल बाबा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बता रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है नीतीश कुमार के आने के बाद। जी, 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 ये बात हम इसलिए दावे से कह रहे हैं कि सबसे पहली बात की जो लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी चुप थी, और आज जब खुल करके पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि वो एनडीए में नहीं है, हम एनडीए में हैं और ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी हम हैं, तो ऐसी स्थिति में आखिर चिराग पासवान को बुलाते क्यों हैं? उस मीटिंग में चिराग पासवान जाते क्यों हैं? अगर चिराग पासवान जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को ऑथराइज क्यों नहीं करती है कि नहीं, अमित शाह को बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो अध्यक्ष है एनडीए के, उनको चाहिए कि ये बात कहें कि पशुपति कुमार पारस गलत बोल रहे हैं। लेकिन चुप्पी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दबाव भी उस पर है। ऐसी स्थिति में क्या एनडीए बचेगी? नहीं बचेगी। सबसे पहला तो यहां से शुरुआत अब कर लीजिए। अब इसके बाद चिराग पासवान यदि निकलते हैं तो क्या लगता है आपको कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ न्याय होगा क्या? उनके साथ भी न्याय होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पूरी स्थिति को, पूरे जो कार्यक्रम चल रहा है इन लोगों का, जिस तरह से आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो मजबूर कर रही हैं। सबसे पहला तो आप केसी त्यागी का बयान लीजिए। जी, जी, बहुत महत्वपूर्ण बयान आया बाबा। केसी त्यागी ने जो बयान दिया है उस बयान को हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंद कमरे में बात कर रहे थे तो वहां 2 ही लोग थे। अच्छा। तीसरा शख्स वहां संजय झा थे। अब पता नहीं संजय झा वहां से उठ करके बाहर चले आए या जो भी हुआ हो, लेकिन तस्वीरें 2 लोगों की जो आ रही हैं उसमें 2 लोगों के बीच में बातचीत हुई है, और 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो आप समझ सकते हैं क्या होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जो अब तक नरेंद्र मोदी से जब भी मिले हैं तो गुलाब के फूल से मिले हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे चल रहा है, रोज डे के दिन वो रोज लेकर के नहीं गए थे। ये भी तो बात चौंकाने वाली है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे पॉइंट है जहां जाकर के झमेला लटक रहा है। पहला ये कि कुछ सीटों की अदला बदली नीतीश कुमार चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। इस अदला बदली में एक सीट जो है वो करीब 5-6 सीटों का उनका चल रहा है, जिसमें से एक सीट उनकी जो है शिवहर वाली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमा में है। खगड़िया के सीट लोग पिंटू वाला, सुनील नहीं, शिवहर वाली रमा देवी वाला। मैं आपको सीतामढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिवहर की बात कर रहा हूं। सीतामढ़ी में तो पेच फंसा ही हुआ है। सीतामढ़ी में तो कई दावेदार हैं, सभी दल दावेदार हैं। आपने देखा कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने वहां एक बड़ी रैली की, काफी कहा जाए तो सफल रैली उनकी रही। दूसरा, आपने देखा कुछ दिन पहले चिराग पासवान वहां गए थे। उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से जदयू के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि ये बनेंगे वो बनेंगे। एक तरफ जहां देवेश चंद्र ठाकुर का नाम आ रहा है, वहीं आप देख लीजिए कि रामेश्वर महतो का भी नाम आ रहा है। उनको लेकर के वहां के लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। हमने एक सर्वे भी वहां कराया था, उस सर्वे में रामेश्वर महतो के पक्ष में बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और खास करके रामेश्वर महतो के पक्ष में बोलने का कारण भी है कि पिछला चुनाव जो है वहां पिछड़ा समाज के लोग लड़े थे,
इस बार भी पिछड़े समाज को ही वो सीट जाए, इस बात को लेकर के वहां चल रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर वहां उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर, और खास करके जब एनडीए में आया नीतीश कुमार, उससे पहले उन पर जबरदस्त दबाव था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी उन पर दबाव बना रही थी, उन पर वाम दल भी दबाव बना रही थी। सभी नेताओं ने मिलकर के, करीब 15-16 नेताओं ने मिलकर के एक मीटिंग किया था, एक क्या 2-2 3-3 बार मीटिंग किया था, और मीटिंग करके ये नीतीश कुमार को बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ये पिछड़ा का सीट है, इसलिए पिछड़ा को ही उतारा जाए। खैर ये झमेला चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में शिवहर एक सीट भारतीय जनता पार्टी के जो चाहते हैं नीतीश कुमार अदला बदली, दूसरा खगड़िया और समस्तीपुर। किसके लिए चाहते हैं ये भी एक बार बता दिया है। सब कुछ अब ये बता दीजिएगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखा जाए। शिवहर की सीट उनको चाहिए, और शिवहर की सीट नहीं मानिएगा, नहीं आज से 3 दिन पहले हम बता चुके हैं कि ये सीट किसके लिए चाहिए। एक अल्पसंख्यक समाज के उनके एमएलसी हैं, उनको लेकर के वो काफी चिंतित हैं कि उनको चुनाव लड़ाया जाए और अल्पसंख्यक समाज को भेजा जाए इस बार लोकसभा में। तो शिवहर की सीट उन्हीं के लिए वो चाह रहे हैं। नाम कभी बता देंगे हम लोग, जब तक समझ भी गए होंगे हमको लगता है। दूसरा है कि खगड़िया की सीट, तो खगड़िया की सीट का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ टकराव की स्थिति आ रही है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस से मित्रता भी है, और दूसरी तरफ वो सीट उनको चाहिए भी। तो ये सीट चाहिए क्यों? क्योंकि पशुपति कुमार पारस को 1 से 2 सीट मिल रहा है, तो बाकी का खाली वाला सीट क्या होगा? खगड़िया की सीट पर उन्होंने उंगली रखी है। समस्तीपुर की रिजर्व सीट है, जो आपको लगातार आपने देखा होगा, संपादक नमन मिश्रा जी हो या मैंने भी कई बार ये बात कहा है कि इस बार प्रिंस राज को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, वो बेटिकट हो जाएंगे। हो सकता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ लें, लेकिन समस्तीपुर उनसे खाली कराया जाएगा, रिजर्व सीट है, और इस पर नीतीश कुमार की नजर है। किसके लिए है वो भी हम बताएंगे, वो भी हम बहुत जल्दी बताने वाले हैं, क्योंकि एक शख्स है, बिजनेसमैन है, जो जिन पर वो नहीं बल्कि जदयू के लोग ही उन पर डोरा डाल रहे हैं। कांग्रेस में उन्होंने इतना बेहतर काम किया है कि उन पर डोरा डाला जा रहा है, और उनके लिए वो सीट समस्तीपुर की चाहते हैं कि एनडीए में जदयू के खाते में, बीजेपी भी उन पर डोरा डाल रही है। लेकिन है वो कांग्रेस में है। उनको लेकर के, चूंकि उनके समाज का जो वोट है वो काफी बड़ा है, मतलब 1 करोड़ के आसपास उनके समाज का वोट है, जो निर्णायक भूमिका में है, और उनका समाज जो है काफी संगठित है। एक इशारे पर उनका वोट इधर से उधर नहीं होगा, जहां कहेंगे वहां जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, और इसको दोनों कैच करना चाहते हैं, भाजपा भी और नीतीश कुमार भी। तो ऐसी स्थिति में समस्तीपुर की सीट, हालांकि जमुई भी उनका पहला पसंद है, लेकिन जमुई का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है तो जमुई की सीट उनको दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में ये सीट वो चाहते हैं, और इनके अलावे इन तीनों सीटों के बदले किशनगंज, बांका, गया छोड़ने को तैयार है। किशनगंज में हार गए थे चुनाव, बांका उनका सिटिंग सीट है, और गया जो कि जीतन राम मांझी के लिए छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको चाहिए, ये 3 सीट वो मांग रहे हैं। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो 17 पर अभी भी दाव ठोक रहे हैं ना, तो बाकी के लोगों का क्या होगा? आगे बढ़िए आप। जनता दल यूनाइटेड, हम पहले ही बताए हैं आपको कि शहरी सीटें चाहती है, तो शहरी सीटों में आप समझ लीजिए कि उनका जो उंगली रखा हुआ है, पटना की जो 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, इसमें से कम 2 नहीं तो 1 सीट उनको चाहिए। तो इसका मतलब शहरी कोर वोटर तो भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। ठीक है, तो उसी में ना सेंधमारी करना है, लड़ाई पेंच तो वहीं फंसाना है। आखिर जब देखिए होता क्या है ना, कि जब समझौता आप किससे करने जाते हैं तो उसकी शर्तों पे नहीं करते हैं, अपनी शर्तें। आप जब तक शर्तों का अंबार लगा दीजिएगा, पूरा एकदम टोकरी भर भर के शर्त जब माथा पर रखिएगा, तब उसमें से छांट छूट करके आप जगह पर आइएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनता है? आपके डिमांड और हम देने में कितना सक्षम है, ये दोनों को जोड़ा जाता है, और मांगने वाला कभी कम नहीं मांगता और देने वाला कभी ज्यादा देता नहीं। ये भी एक परसेप्शन है। तो ऐसी स्थिति में पटना राजधानी की 2 में से कम 1 सीट नीतीश कुमार को चाहिए। दरभंगा की सीट पर उनकी नजर है। ये भी यहाँ समझ लीजिए कि झगड़ा झमेला वाली बात है, क्योंकि ये भाजपा के पास है। मुजफ्फरपुर की सीट उनको चाहिए, ये भी भाजपा के पास है। मधुबनी की सीट उनको चाहिए, सारण की सीट उनको चाहिए। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा झमेला वाला विषय है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन सब सीटों पे इसलिए उंगली रख रहे हैं कि अगर 6 गो पे रखेंगे तो 2 गो पे तो मंडवाली होकर आ जाएगा ना।
उसके अलावे सीतामढ़ी का हम आपको बता ही दिए कि यहाँ जो स्थिति चल रही है इसमें सभी दल के कैंडिडेट हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं उस जगह पर जहां से हम ये बार बार बता रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार अगर सरकार बचाने में सफल हो ही जाते हैं, बहुमत साबित कर लेते हैं, तो उसके बाद नया फेज जो शुरू होगा वो शुरू होगा 2024 के चुनाव का। और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा अगर कठिन काम कोई है तो जो महागठबंधन या INDIA गठबंधन में था उससे भी भयंकर यहाँ तूफान है। नीतीश कुमार को 17 सीट अगर दे देती है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं आप 17 पे लड़ी जैसा कि दावा कर रहे हैं केसी त्यागी और ज्यादा उछल इसलिए रहे हैं कि राज्यसभा वाला मामला जो अटका हुआ है तो इसलिए वो उनका कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में वो 17 सीटों पे अपना उंगली रख चुके हैं कि 17 सीटों में से एक भी कम नहीं होगा। बाकी जो 6 सीटें हैं, जो 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था 2019 में, उसमें से भारतीय जनता पार्टी अपना एक भी सीट छोड़ने नहीं जा रही है, ये कंफर्म है। छोड़ना और किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अगर करना होगा तो नीतीश कुमार को करना होगा या फिर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को करना होगा। ये बातें अब तक जो केसी त्यागी का बयान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। केसी त्यागी ने तो ये बात कही है, वहीं आपको बता दें कि केसी त्यागी के इस बयान के बाद अब एनडीए के भीतर खलबली मची हुई है। आपने देखा होगा किस तरह से जैसे ही नीतीश कुमार के इस खेमे में आने की बात सामने आई थी एनडीए में, हमने खबर चलाया था और हमने कहा था कि नीतीश कुमार इधर आ गए तो एनडीए की हालत पतली हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी अभी 17-18 सीटों पर दांव खेल रही है कि नए नए लोगों को जोड़ेगी, ये करेंगे वो करेंगे, हम 30 सीट पे लड़ेंगे। सर्वे भी आ गया, एक सर्वे रिपोर्ट भी आया, बहुत जल्द हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। सर्वे रिपोर्ट में भी यही बात सामने आया है कि 40 सीटों में से, इससे पहले आ रहा था कि 23 से 25 सीट जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, बाकी 15 सीटों पे उंगली रखा हुआ था। 15 से 17 सीटों पे INDIA को रखा गया था जब नीतीश कुमार उस पाले में थे। अब नीतीश कुमार के आने के बाद भी वो सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि कहीं भी नीतीश कुमार के आने से 40 में 40 सीट का जो दावा है वो नहीं हो रहा है, बल्कि 2019 वाला जो आपका रिजल्ट है उसको भी दोहराता हुआ नहीं दिखाया जा रहा है। बड़ा दावा कर रहे हैं बाबा। बिल्कुल, ये आंकड़े बता रहे हैं। नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार की नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे विशेष, मतलब कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जो हैं, कई जातियां जो उनके वोटर है वो भी नीतीश कुमार के आने से काफी नाराज है। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि उस आंकड़े में 33 से 35 सीट दिखाया जा रहा है। हालांकि आंकड़ा बहुत संतोषजनक है, 33 से 35 कम नहीं होता है, लेकिन इस आंकड़े में बढ़ोतरी की जगह पर और घटेगा ही वक्त के हिसाब से। अगर ये लोग एनडीए के जो घटक दल अभी वर्तमान में 6 हैं, अगर इनमें से कोई छटकता है तो एक छटकेगा तो कई छटकेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर बची हुई है। और उस पर वोट परसेंटेज भी, और नीतीश कुमार अगर इस पर उंगली रखते हैं तो समस्याएं बढ़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि RLJP जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली और नवादा, इन सीटों पे कहीं ना कहीं चिराग पासवान की नजर है। जो 6 सीटें जीत करके आई थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें चाचा वाली सभी सीटों पे, 5 सीट पे उनकी नजर है। अपने पास उनके चिराग पासवान के पास एक अब पहले से सीट है ही। इसके अलावे आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सीट पर, जैसा कि पहले भी हम बताते आ रहे हैं कि आखिर सीट कहां से मिलेगा, तो नीतीश कुमार की सीट में से मिलेगा, भाजपा तो देने से रही। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की नजर भी सुपौल पर है, वाल्मीकि नगर पर है, समस्तीपुर पर है, जहानाबाद पर है, काराकट पर है। 8 सीटों पे उन्होंने अपनी उंगली रखी है। साथ साथ वहां रैलियां भी कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए सागर, और हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि नीतीश कुमार विश्वास मत का क्या होगा, ये तो अब निर्भर करता है आंकड़ों पर। ये पूरा खेल गणित का है, लेकिन यहाँ कोई गणित नहीं है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात है। और ये अंडरस्टैंडिंग, जहां तक मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में नहीं रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनके चेहरे बता रहे थे कि जिस कारण से वो गए थे वो पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, बाबा सम्राट चौधरी का बयान भी इस
तरफ इंगित करता है। बहुत बड़ी बात आपने कही। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, एक दिन अपना सरकार जरूर बनाएगी, ये संकल्प है। एक दिन तो छोड़ दीजिए ना, यही बात कहा था कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कि आज आप हम पर हंस रहे हैं, जब 2 सदस्य उनके सदन में थे, आज आप हम पर हंस रहे हैं, आपके पास हंसने लायक भी सदस्य नहीं होंगे। कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में वो बातें अंकित होती हैं, और ये भी इतिहास के पन्नों में अंकित होगा कि जिस तरह से केसी त्यागी ने जो फॉर्मूला बताया है कि कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार ने कहा है कि अरे सीट शेयरिंग क्या, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो केसी त्यागी वाली बात है कि जो 17-17-6 के फॉर्मूले पर टिके हुए हैं, और ये 17-17-6 2019 की तरह तो होगा, लेकिन 3 दलों के बीच नहीं होगा, बल्कि 6 दलों के बीच में होगा। यानी 2 दल 17-17 और बाकी के 4 दल 6 सीटों में से बांटेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, मैं दर्शकों से पूछता हूं कि क्या 6 सीट में वो 4 लोग मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। और ऐसी स्थिति में एनडीए क्या बचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सर, चुनाव से पहले ही एनडीए में खेल भंडोल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बताए ना कि सरकार बच जाएगी, आंकड़ों का जुगाड़ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं नीतीश कुमार, तो वो अपना जो तिकड़म है वो लगाएगी। कई लोगों से आपने बातचीत भी किया है लगातार। हम जो 17 का आंकड़ा चल रहा था, हालांकि हमने सुबह ही कल खबर चलाया था कि जो में हमारी जानकारी थी और जो हम ट्रेस कर रहे थे, कई जदयू के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हुई, उसके आधार पर कई लोगों के फोन नहीं लग रहे थे। हो सकता है कि फोन नहीं लगने का कारण और भी बहुत सारे हो, लेकिन जब हम उन 17 लोगों को ट्रेस करना शुरू किए तो 4-5 लोगों से हमारी बातचीत हुई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि हाँ ठीक है, आज आप आइए मेरे पास। कल ही हमने बात की थी कि आप आज तो लेट हो गया है, आप कल आइए, आपसे हम बात करते हैं और आपको इंटरव्यू देंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बचा भी लेती है तो नीतीश कुमार के लिए बहुत कठिन घड़ी आ रही है। और नहीं, आपके प्रश्न से पहले मैं एक और उत्तर दे दूं कि हो सकता है कि जो तोड़ फोड़ की बातें चल रही थी, जिसकी दावेदारी दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी अशोक चौधरी को कि वो कांग्रेस से 13 विधायकों को तोड़ के ले आए, 10 विधायकों को तोड़ करके ले आए वो इससे वाम दलों से, उसमें अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसे भी बात हो सकती है। एक शख्स ने बताया कि बाबा आप देखते तो रहिए, बहुमत साबित करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा टूट होने वाला है। और ये टूट, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बाबा। वो टूट न तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जा रहा है और न कहीं और जा रहा है, बल्कि वो टूट करके पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे। और ये दावा जो सम्राट चौधरी ने किया है कि हम एक दिन अपना सरकार बनाएंगे, तो आप मान के चलिए कि कहीं उसी दिशा में तो बात नहीं घूम के आ रही है। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात आज के खेल समझिए में बाबा ने बता दिया है। देखिए, ये चर्चाएं जो है आम हो सकती हैं, चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन जो खबर अंदर से निकल कर आई है, जो अंदर खाने की खबरें हैं, वो बाबा निचोड़ कर लाते हैं खेल समझिए में। और एक बड़ा जो दावा है वो बाबा ने आज आपके समझ कर दिया। हालांकि ये इनपुट के आधार पर हम लोग कहते हैं, और जरूरी नहीं कि ये बात हो ही जाए। देखिए, सरकार किसी की गिरे या बने, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं रहती है, और हम चाहते भी नहीं है किसी की सरकार गिराना या बचाना। लेकिन हमारे पास जो इनपुट आते हैं, हमारे पास जो बयान आते हैं, उसके आधार पर हम बिहार की जनता को जो अपडेट देते रहते हैं। तो बाबा ने अपने खेल समझिए में ये बता दिया साफ तौर पे कि आने वाले समय में जो खेला होने की बात कही जा रही है, वो खेला हो या ना हो, लेकिन एनडीए में जो गुणा गणित और सिस्टम लगाया जा रहा है, एनडीए अब बहुत दिन तक इस फॉर्मेट में नहीं रह पाएगी। एनडीए चलेगी, लेकिन जो फॉर्मेट वर्तमान में बना हुआ है बिहार के परिदृश्य में, वो परिदृश्य एनडीए में रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और बाबा ने एक बड़ा जो दावा किया, उसको फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि इंटरनल जानकारी के आधार पर बाबा ने बताया कि फ्लोर टेस्ट होने के बाद कुछ बड़ा खेला होगा। फ्लोर टेस्ट तो हो जाएगा, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन उसके बाद जदयू में एक बहुत बड़ी टूट होगी, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के में आ जाएंगे वो लोग जो टूट के आने वाले हैं। और ये पूरी तरह से कयास हम लोग लगा रहे हैं। जो हमारे पास इनपुट है, हमारे पास जो भी इनपुट आते हैं लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, और आपके कमेंट्स भी हमें काफी ज्यादा
आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। आप अगर आपके सवाल भी कुछ हैं तो आप प्लीज हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।